हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है कहानी से पढ़ के चलेंगे और मेन पॉइंट हम उसको पढ़ेंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमारा एक एरा चलता था। तो हमारा जो एरा था वो सेनोजोइक एरा था, 66 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो सेनोजोइक एरा था, बहुत सारे एरा थे, उसमें से सेनोजोइक जो था हमारा लास्ट एरा था। इस एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड हुआ करते थे, जिसमें क्वार्टरनरी पीरियड वॉज अ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उस क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर 2 और एज हुआ करती थी, जिन एज को बोला जाता था प्लीस्टोसीन एज और होलोजोइक एज, ठीक है। प्लीस्टोसीन यानी आइस एज, होलोसीन यानी वार्म एज, यानी जब धीरे धीरे थोड़ा सा गर्मी आ चुकी है, और उसके बाद अभी जो हमारा एज चल रहा है वो होलोसीन से आगे चल रहा है, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन आइस एज, आपने आइस एज की मूवीज भी देखी होंगी। अब हुआ क्या कि हमारा जो मैनकाइंड है उसका स्टार्टिंग हुआ अफ्रीका से। तो अफ्रीका को मैनकाइंड का क्रेडल भी कहा जाता है। तो वहाँ से वहीं पर जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट थे, अफ्रीका जो है वो इक्वेटर के पास है, और वहीं पर एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ठीक है। इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट होता है जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है उसे हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो वहाँ से हम इंसानों की उत्पत्ति, यानी पहला जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, मिलियंस में डालते हैं, एज डजंट मैटर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, उसके बाद होमो हेबियल्स आया, होमो हेबिलिस आया, उसके बाद होमो इरेक्टस आया। अब होमो इरेक्टस अभी तक तो क्या थे, पॉट बेलीड थे, मोटे मोटे बाल, सर छोटे थे, धीरे धीरे सर बढ़ता गया। अभी हमारा जो नॉर्मल सर दिख रहा है ना, वो पहले बहुत छोटा हुआ करता था, ठीक है। तो होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस आने के बाद, होमो इरेक्टस जब आया तो वहाँ से हम इरेक्ट होने स्टार्ट हो गए, यानी सीधे, ठीक है। हमारी बॉडी ब्रेड जो है वो सीधी हो गई। फिर आगे जाके निएंडरथल आया। कहते हैं कि हमसे पहले वाला जो है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, वो निएंडरथल है। और उसके बाद होमो सैपियंस, वी आर द होमो सैपियंस, ठीक है, ठीक है। और अब ये सारी चीज़ तो बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी। होमो सैपियंस ही मतलब मान लो नया है, निएंडरथल मैक्सिमम नया मिल जाएगा, बट वो बहुत पुराना है। बट बहुत पुराना स्कल भी हमें मिला है, ठीक है। जिसको नाम तो हम नहीं दे सके, तो इसलिए हमने 2 नाम दे दिए, रामापेथिकस, ठीक है, और शिवापेथिकस। इन दोनों को कंबाइंड में ब्रह्मपेथिकस भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ चल रहा है हमारा सनातन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पुराना स्कल तो अभी रामापेथिकस, शिवापेथिकस तो ये है, ठीक है। बट ये पेपर के पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकेस अगर आ जाए तो ये पॉइंट ऑफ नोटेड है। नेक्स्ट क्या हुआ कि पहला पैलेथिक टूल जो निकाला गया वो 1863 में, कब, 1863 में, कब, 1863 में। किसने निकाला? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से हैंड एक्स निकाल दी। तो भाई साहब ये है सबसे पुराना पैलेलिथिक टूल है, सबसे पुराना। व्हाट इज पैलेलिथिक, ठीक है। अभी क्या है, ये जो एज चल रही है, ये चल रही है स्टोन एज। अब स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। छोटा स्टोन, बड़ा स्टोन, ऐसा स्टोन। मतलब मान के चलो कि अगर मैं बोलूँ कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, बात करेंगे तीनों के बारे में, बट हमने स्टोन एज को बांट दिया। अभी हमारा कॉपर एज नहीं आया है, अभी हमें कोई भी मेटल नहीं मिला है, तो अभी हमारा स्टोन एज है। पर स्टोन भी क्या है कि पहले बहुत मोटा मोटा है, बिल्कुल भारी, जैसे कोई तुम गए, गिर गए एकदम से, कोई तुम्हारे पीछे जानवर आ रहा है, तुम गिर गए, तुमने पत्थर उड़ा के दे मारा, ठीक है, वो तो मर गया, अच्छी बात है, मर गया। बट 1% 2% केस हुआ होगा। अब इतना बड़ा पत्थर उठाने तक तुम्हें खा जाएगा इंसान, जानवर खा सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो सीन था, ये सीन में कुछ ऐसा था कि आपको मैं बता दूं कि हमारा जो स्टोन है ना, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। स्टोन को कैटेगराइज करने के हिसाब से हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा। पहला आया पैलेलिथिक, दूसरा आया मेसोलिथिक, और तीसरा आया क्या, न्यूलिथिक। पैलेलिथिक को हम 5 लाख से 10,000 तक मानते हैं। इसको मेसोलिथिक जो है वो बीच का है, तो हम 10,000 से 7,000 मान लें, 6,000 मान लें, या फिर हम इसको 12,000 से 10,000 मान लें। हम इसको मिड टर्म, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि एक आया खत्म फिर अगला यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक आया, धीरे धीरे वो खत्म हुआ, बट उसी के बीच से एक एरा स्टार्ट हुआ, तो ये बीच से स्टार्ट हुआ। तो 12,000 से 10,000 के तक मेसोलिथिक माना गया है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बट फिर मोटा मोटा 5 से 10, 10 से 6, 6 से 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा तीनों न्यूलिथिक है। और 1000 साल पुराना तो हमें सब पता ही है, हमें सब है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अपने पास पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है और न्यूलिथिक है ना। अभी ये तीनों हैं क्या, अभी तक हमें समझ में नहीं आया। तो अभी लिथिक जहाँ भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो लिथ मतलब स्टोन हो गया। तो पैलियोलिथिक पुराना, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है। हिंदी में इसको ऐसा बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है मुझे, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब पैलेलिथिक को क्या हुआ, पैलेलिथिक एक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन ऐसा इंसान था, मैंने शायद कहीं पर जिसने नाम दिया था, एक सेकेंड ना, नहीं, ठीक है। अब पैलेलिथिक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। पैलेलिथिक को जो पत्थर थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। भाई ऐसा क्यों बांट दिया? 5 लाख से 1,40,000, 1,40,000 से 40,000 और 40,000 से 10,000, क्योंकि पैलेलिथिक 5 लाख से 10,000 है ही। अभी इसको बांटने वाला था एडवर्ड लार्टेट, इसका नाम था एडवर्ड लार्टेट। इसने कहा चलो 3 हिस्सों में बांट देते हैं। अब लोअर, मिडिल और अपर में आ गया। अब ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब लोअर में क्या हुआ कि स्टोन जो होता है काफ़ी हैवी हुआ करते, बहुत हैवी। मिडिल पैलेलिथिक में धीरे धीरे उन पत्थरों को तोड़ तोड़ के तीखा बनाया गया, ठीक है। जैसे कि हैवी मतलब हैंडेक्स हो गया, ठीक है। अगर हैंडेक्स पल्लवरम की आप देखोगे तो काफ़ी बत्थड़ कहते हैं उसे हमारे पास। फिर मेसोलिथिक आया, मेसोलिथिक अभी नहीं, मेसोलिथिक अभी क्या है, पैलेलिथिक का लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक। फिर यहाँ पर क्या किया, फ्लेक यूज़ करने लगे, उसको तीखा बनाया। फिर उसके बाद अपर पैलेलिथिक है, वहाँ फ्लिंट यूज़ करने लगे, यानी वो जो छिलके छोटे जैसे सुई हो गया, ठीक है, ये फ्लिंट में आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और स्क्रैपर्स तुम्हारा इसमें आ गया मिडिल वाले में, क्योंकि ये स्क्रैपर्स खरोचने के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा मोटा चाहिए ऐसा करके, ठीक है। हैंडेक्स आ गया, चॉपर्स आ गए, ठीक है, क्लीवर्स आ गए, ये सब लोअर पैलेलिथिक में आ गए। थोड़ा सा सुनना है, इस टाइम के टूल्स को अचूलियन टूल्स भी बुलाया जाता था। ये थोड़ा सा पॉइंट भी नोटेड है, थोड़ा ध्यान रख लेना। कुछ टूल्स को अचूलियन, फ्रांस में एक वो है स्टडी किसने की थी, तो उन्हीं के नाम पे अचूलियन पड़ गया, कोई संस्था है, कुछ है। अब कुछ साइट्स के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में बोरी है, नेवासा है, पटने है। पटने में ऑस्ट्रिच का एक्सेल बना था, तो वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। कर्नाटक में हुंसकी है, ठीक है, यह अभी आपका चल रहा है, लोअर पैलेलिथिक की साइड्स चल रही है। फिर यूपी में आपको आ जाएगा बेलन वैली, यहाँ पे मिलेंगे। राजस्थान में डेडवाना आ गया, थार डेजर्ट आ गया, ये सारी आपको लोअर हो गई। मिडिल में चले जाओ, मिडिल बहुत रेयर मिल रही है इसकी, जैसे पोटवार प्लेट्यू है, झेलम और इंदस के बीच की। संघाव केव है पाकिस्तान में। सोन, तुंगभद्रा रिवर और नर्मदा रिवर, इसके पास पे बहुत सारी चीज़ें मिली। फिर आ जाओ अपर पैलेलिथिक पे, जहाँ फ्लिंट चल रहा है, यहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, समझ रहे हो। एमपी भीमबेट का, महाराष्ट्र पटने, ऑस्ट्रिच का एग को यहाँ ऑर्नामेंट की तरह यूज़ किया जाता था बीट्स के साथ मिला के। और यूके मतलब उत्तराखंड में लखुदियार है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिंबल बनाए जाते हैं उसमें ग्रीन का मतलब होता है डांसर्स और रेड का मतलब होता है हंटर्स, तो कुछ इस तरीके से दिखाया गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़े, ठीक है। फिर बात करते हैं मेसोलिथिक के बारे में। अब मेसोलिथिक चल रहा है 12,000 से 10,000, कुछ नहीं, इंटरमीडिएट है। यहाँ से आपका आइसेस धीरे धीरे गर्म होने लग गया। अब गर्म होने लग गया है तो, और यहाँ पर माइक्रोलिथ यूज होने लग गया और छोटे पत्थर, ठीक है। कुछ साइट्स है जैसे बागौर राजस्थान में, सबको पता है, डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं वहाँ पर, ठीक है। आदमगढ़ हो गया। फिर आया न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक आपका लेटेस्ट वाला हो गया, 6,000 से 1,000, 7,000 से 1,000, जो कहना चाहो। न्यूलिथिक को जो नाम दिया न्यूलिथिक, उसको दिया नाम वी गॉर्डन चिल्ड्रेन। किसने दिया? वी गॉर्डन चिल्ड्रेन ने दिया। अब वी गॉर्डन चिल्ड्रेन ने दे दिया, ठीक है। चिराग एक जगह है जहाँ पर वेपन टूल मिले, बोन के बने हुए। एंटलर्स जो डियर के होते थे वो मिल गए। अभी न्यूलिथिक कुछ साइट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। जैसे बुर्ज होम हो गया। बुर्ज होम का मतलब ये कि होम फॉर ओल्ड, ठीक है ना, बुर्ज होम ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर गुफाओं में रहते थे। अब ऐसे तो गुफाओं में मतलब नीचे, ज़मीन के नीचे रहते थे। और यहाँ पर बरियल मिला है डॉग के साथ, ठीक है। बूढ़े लोगों का सहारा डॉग, क्योंकि आजकल इंसान वैसे नहीं रहे जैसे थे, ठीक है। आजकल कहाँ मिलते हैं। गुफकराल में ग्रेवयार्ड मिलेगी आपको, हाउस के अंदर ही, घर के अंदर ही ग्रेवयार्ड मिलेगी, ठीक है। और मेहरगढ़ में आपको सन ड्राइड ब्रिक्स मिल जाएंगे, जो सूखे हुए ईंट हो गई। डेंटिस्ट्री की पहला एविडेंस वहीं मिलेगा। एक का दांत छेद रखा है उसने, दांत में ड्रिल मार रहा है। भाई कैसे? पूरा दांत जिंदा है, बीच में छेद है। हाउ? चुपानी मांडो, जहाँ पर सबसे पहले यूज़ ऑफ पॉटरी दिखी है, ठीक है। कोल्ड हेवा, जहाँ राइस की सबसे पहला एविडेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे न्यूलिथिक साइट्स हो गई। अब यहाँ पर ना कुछ एक चीज़ बतानी थी मेरे को। लैंग्वेजेस का भी, लैंग्वेजेस भी 4 तरीके की थी, ठीक है। एक तो द्रविडियन लैंग्वेज हो गई, पूरे साउथ नीचे श्रीलंका से पूरा द्रविडियन लैंग्वेज हो गई। एक इंडो आर्यन हो गई, सेंट्रल एशिया से स्टेपीज उस साइड पे हो गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया।
और तिब्बतो बर्मन, ये भी आ गई, हिमालय तिब्बत की साइड पर ये मिल जाएगा आपको। एक है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये थी जो पूरी इंडियन सब कॉर्डिनेट में फैली हुई थी। और एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझे मिला था, मैंने शायद वो नोट नहीं किया, आई शुड हैव नोटेड इट, ठीक है, अबाउट द लैंग्वेज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। या ऑस्ट्रियो एशियाटिक और तिब्बतो बर्मन, ठीक है, दे बोथ आर ओल्डर देन अदर टू, द्रविडियन और इंडो आर्यन। इंडो आर्यन में तो लेटेस्ट है, हाल ही में आई है, जब आर्यंस लोग आए थे पंजाब, ठीक है ना। तो ये तो हमारा एंशंट, और एंशंट बस इतनी है, इससे बाहर नहीं आएगा एंशंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।